हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन राजस्थान पुलिस का सभी कोर्स करवा रहे हैं, कंप्यूटर की क्लास चलती है आपकी इतनी बजे 6 बजे शाम को। रीजनिंग की क्लास आती है शाम को 4 बजे। अब इसी के साथ हम एक और सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, वो है आपका जीके। जीके को मैं आपको क्लियर कराऊंगा क्वेश्चन सीरीज के साथ में। क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ थोड़ा थोड़ा उसका वर्णन करते हुए अपन पूरा जीके कंप्लीट करेंगे। कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों सब्जेक्ट अपन क्लियर करेंगे। और करंट अफेयर भी अपन जल्दी लेकर आने वाले हैं सुबह सुबह, ठीक है, जल्दी जल्दी। और फिर महिला वाला जो पार्ट है वो भी अपन करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है, और आगे से आगे वीडियो को शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था आजादी से पहले वाला क्षेत्र, बताओ जल्दी बताओ। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। ये राजस्थान का नक्शा है आपके सामने। ये बताओ मेरे को, आजादी जब हुई थी उससे पहले राजस्थान को क्या बोलते थे? राजस्थान का जो क्षेत्र था उसे बोलते क्या थे? ए ऑप्शन राजपूताना, बी ऑप्शन संयुक्त प्रांत, सी ऑप्शन मध्य प्रांत और डी ऑप्शन बंग प्रदेश। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर राजपूताना है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर राजपूताना दिए है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान का जो इतिहास इन्होंने लिखा है उसके प्रणेता, या फिर अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान नाम किसने दिया, इस तरीके से तो कौन आएगा बताओ। ए ऑप्शन है हर्नस कर्नल टोर, ठीक है। बी ऑप्शन है हेरोडोटस, सी ऑप्शन है जोस थॉमस, थॉमस नहीं है वो, थॉमस है, ठीक है। डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ, ये थॉमस नहीं है, ये क्या है? थॉमस। बी भी और सी भी तीनों कौन है? इतिहासकार ही है। लेकिन राजस्थान के इतिहासकार की बात हो रही है तो बताओ कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो बच्चों, राजस्थान के लिए एक ही बाबा को याद किया जाता है जिसे अपन बोलते हैं डाडी वाले बाबा। कौन है वो? कर्नल टोड। डाडी वाले बाबा और घोड़ी वाले बाबा दोनों नाम उनको लिया जाता है। घोड़े वाले बाबा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वह पूरे एक अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके राजस्थान की अलग अलग जगहों पर जाते थे। अंग्रेज अधिकारी थे वो, ठीक है, और किसका इतिहास लिखते थे? राजस्थान का जो पुरानी पुरानी चीजों का वह संग्रह करते थे। तो कर्नल टोड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ताम्र पाषाण से क्या हुआ? मतलब ताम्र पाषाण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तांबे की वस्तु है। किसकी वस्तु है? तांबे की। कौन सी वस्तु बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? तांबे की वस्तु है। पाषाण मतलब पत्थर। तांबे के पत्थर कहाँ पाए गए हैं? ऐसी संस्कृति कौन सी है? कौन सी जगह पाए गए थे बताओ। बताओ जल्दी से। हाँ तो बच्चों देखो, आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, या फिर ए और बी, मतलब कि आहड़ और कालीबंगा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताओ जल्दी से। ताम्र के जो पत्थर थे वो कहाँ पाए गए थे बताओ। आहड़ में भी पाए गए थे और कालीबंगा में भी पाए गए थे। कालीबंगा संस्कृति कहाँ पर है ये बताओ मेरे को। कालीबंगा संस्कृति किस जगह पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ये भी बताओ, कालीबंगा का नाम कालीबंगा ही क्यों पड़ा? देखो, कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि कालीबंगा मतलब वहां पर क्या पाए गए थे? काले रंग की कांच की चूड़ियां पाई गई थी। क्या? काले रंग की कांच की चूड़ियां जब वहां पे खुदाई की गई थी तो वहां काले रंग की कांच की चूड़ियां पाई गई थी, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कालीबंगा। कहां पर स्थित है ये? हनुमानगढ़ में, ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति कहाँ की है बच्चों? इसी के साथ एक क्वेश्चन और। हड़प्पा संस्कृति कहाँ की है? हड़प्पा संस्कृति कहाँ पाई गई थी? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है वो अभी। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। क्या है ना, जैसे कि अभी अपन क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं? वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब आजादी से पहले, ठीक है, पहले संस्कृतियां थी तो वो संस्कृति के लोग, जो पुराने लोग थे, वह भी क्या करते थे? अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्या करते थे? आदान प्रदान। तो इसी प्रकार जो हड़प्पा संस्कृति जो कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में है।
ठीक है। तो पहले कहाँ थी वो? इंडिया में थी, लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। तो वहां पर भी तांबे की वस्तुओं का जो तांबे की वस्तुएं कहाँ पाई गई थी? कालीबंगा में पाई गई थी और आहड़ में पाई गई थी। ठीक है। तो इनका वस्तुओं का विनिमय कौन सी संस्कृति करती थी बताओ? कालीबंगा, मिथल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों गणेश्वर संस्कृति। कौन सी संस्कृति? गणेश्वर। कहाँ पे है गणेश्वर संस्कृति ये भी बताओ? गणेश्वर संस्कृति कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर। कहाँ? सिक्कर में पाए जो है गणेश्वर संस्कृति है। ठीक है। जहां से क्या हुआ करता था? तांबे की वस्तुओं का हड़प्पा संस्कृति में आदान प्रदान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपूताना जो शब्द है वो दिया किसने था? ये अलग बात है। बात हो रही है राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था बताओ? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं? बताओ 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 बताओ। अधिकतर बच्चे इसका आंसर देंगे कर्नल टोड, जो कि गलत है। अलेक्जेंडर बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं तो मैं पर्सन दूंगा ही नहीं जिंदगी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जॉर्ज थॉमस। सबसे पहले राजपूताना शब्द जो है किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। जबकि सबसे पहले राजस्थान शब्द, राजपूताना के बाद क्या राजस्थान शब्द किसने दिया था? वो दिया था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। राजस्थान राजपूताना नाम क्यों पड़ा था पहले? कर्नल जो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम क्यों दिया था? क्योंकि राजाओं का स्थान, राजपूताना मतलब राजाओं का स्थान, इसलिए उन्होंने क्या दिया था इसका नाम? राजपूताना। और राजपूताना से भी पहले क्या नाम था इसका? रायथान। यह भी किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। रायथान मतलब वीरों की भूमि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6th पे। राजस्थान के किस स्थल से कुंड ऑब्लिक हल रेखा के अवशेष मिले हैं? यानी राजस्थान का एक स्थल है जहाँ पे क्या मिले हैं? कुंड। कुंड जानते हो क्या होता है? जहाँ पे पानी एकत्र किया जाता है, एक जैसे कि अपन इनको पर गाँव में क्या बोलते हैं? कुएं। इस टाइप का एक कुंड होता है। वह उसके अवशेष किस जगह पे मिले? किस संस्कृति पे मिले? आहड़, मिथल, सोनथी या फिर कालीबंगा? आंसर बताओ। आहड़ में पाए गए हैं कि मिथल में कि सोथी या कालीबंगा? आपका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा कालीबंगा संस्कृति में पाए गए हैं कुंड और हल रेखा के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है। जो अशोक था उसका तो क्या पाया गया है? भाबरू बेराट में क्या मिला है? शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख होता है मतलब कोई भी राजा है, ठीक है, उसके बारे में कोई उसी के वक्त का कोई राइटर होता है, जो इतिहासकार होता है, वो उसके बारे में कुछ लिखता है एक पत्थर के ऊपर। किसके ऊपर? एक शिला के ऊपर। जैसे कि आप देखते हो जैसे अशोक का शिलालेख है वो पाया गया था, ऐसे ही सबके शिलालेख होते हैं। अजमेर में किसका? अकबर के द्वारा खुदवाया गया है। ठीक है। एक शिलालेख मतलब एक पूरी पत्थर होता है बड़ा सारा, उस पे उसकी राजा के बारे में लिखा जाता है कि उसकी क्या उपलब्धि है, उसने किस विजय के उपलक्ष्य में कौन कौन से कहाँ पे निर्माण कराया है, सब कुछ उसके शिलालेख में उसका एक तरीके से उसकी पूरी बायोग्राफी लिखी होती है। ठीक है। वो होता है आपका शिलालेख। तो राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है, किसको संबोधित करता है? वह करता है आम जनता को। गलत। राजकीय कर्मचारी को। गलत। इनमें से कोई नहीं। गलत। ये करता था राज पुरोहितों को। किसको? पुरोहित। पुरोहित कौन होते हैं? जो पंडित होते हैं, जो पूजा करते हैं, इनके वो कौन होते थे? पुरोहित। इनको पहले किसका दर्जा दिया जाता था? सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता था। ठीक है। जो अभी क्या कहलाते हैं? शर्मा। अब बात करते हैं राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा। कहाँ का? राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। इसका आंसर तो बताओ। इसका आंसर नहीं दोगे मतलब आप क्या महाभारत का भी ज्ञान नहीं रखते? और महाभारत का ज्ञान नहीं रखना अपने आप में एक क्या गलत चीज है, क्योंकि आप आगे की जो पॉपुलेशन, जो अब नई जो जनरेशन चल रही है उसके अनुसार जी रहे हो, लेकिन पिछले जो क्रम है, जो पिछले की कहानी है, उनको तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारे इतिहास में आखिर हुआ क्या था, महाभारत हुई क्यों थी। ठीक है। अभी महाभारत सुनाने का टाइम नहीं है, अभी क्वेश्चन का आंसर बताने का टाइम है। तो ए ऑप्शन चंड प्रगोत, बी ऑप्शन विराट, सी ऑप्शन अजात शत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा। अजात शत्रु जो बोल रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। चंड प्रगोत जो बता रहा है वो भी गलत बता रहा है। विराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? महाभारत के समय अर्जुन जो 5 पांडव थे, इनको क्या दिया गया था? इनको दिया गया था कारावास, कि आप जाकर के जैसे कि आपको क्या जाना है बाहर
जैसे कि भगवान राम गए थे वनवास काटने, उसी प्रकार से इन पांचों पांडवों को भी जब ये चौसर के गेम में हार जाते हैं तो इन्हें कहा बाहर जाने का एक क्या दिया जाता है कि तुम अगर बाहर जा करके अगर तुम किसी को पहचान में नहीं आने चाहिए, अगर पहचान में आ गए तो तुम क्या हार जाओगे। इसीलिए वो छुपते छुपते एक जगह गए थे विराट, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर जो बेराट है, अलवर अलवर जो जिला है उसके अंदर जो बेराट नाम की जगह है, वहां पर क्या है जो विराट है वहां का शासक कौन था, उसको बोलते हैं अपन विराट नगर। क्या बोलते हैं, महाभारत में जो पांडवों ने शरण कहाँ पे ली थी, विराट नगर में शरण ली थी, वहां का शासक कौन था, विराट। तो वह विराट किसकी ओर से लड़ने आया था, युधिष्ठिर पांडवों की ओर से लड़ने आया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था। उसने क्या किया था, राजाओं को हराकर राजस्थान के अधिकांश भाग पर क्या कर लिया था, खुद के गुप्त वंश का क्या कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था। ऐसा गुप्त शासक कौन था बताओ। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त, ये भी कौन है, गुप्त है। बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, ये भी गुप्त है। सी ऑप्शन कुमारगुप्त और डी समुद्रगुप्त। अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूजन। बात कर रहे हैं सबसे अधिक किसने आधिपत्य किया था, आंसर क्या आएगा इसका बताओ। तो देखो समुद्रगुप्त जो दे रहे हैं गलत आंसर दे रहे हैं, कुमारगुप्त देने वाले भी गलत आंसर दे रहे हैं, स्कंदगुप्त जो दे रहा है वो भी गलत दे रहा है, जो चंद्रगुप्त पे टिक लगा रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मतलब कि पहले भी लोग क्या करते थे, खेती और पशुपालन पर डिपेंड रहते थे। पहले ऐसा तो था नहीं कि व्यापार करने चले जाते थे, ठीक है, इतना नॉलेज था नहीं, तो वह किस पे डिपेंड रहते थे, पूर्णतः खेती और पशुपालन पर। ठीक है, पशुपालन क्यों करते थे, ताकि उनको दूध ये सब मिल सके, और खेती इसलिए ताकि उनको फ्रूट सब्जियां ये अनाज मिल सके। तो पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य उसके, जब एक वो जगह है, वो संस्कृति जहाँ पर खुदाई हुई तो वहां पर किसके साक्ष्य मिले, पशुपालन के, कि पशु पालने के। तो कौन सी सभ्यता है वो बताओ। ए ऑप्शन दर, बी ऑप्शन आहड़, सी ऑप्शन कालीबंगा और डी बागोर। आंसर क्या होगा आपका, कहाँ पाए गए थे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। देखो बच्चों, जो ए आंसर दे रहा है दर गलत, बी ऑप्शन जो आहट दे रहा है वो भी गलत है, सी ऑप्शन कालीबंगा दे रहा है वहां पे काली चूड़ियां पाई गई थी वो भी गलत, डी आंसर जो दे रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, बागोर। बागोर सभ्यता में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए थे। 11वां क्वेश्चन है आपका, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। गणराज्य जो व्यवस्था थी उसको हमेशा के लिए समाप्त किसने कर दिया था बताओ। ए ऑप्शन शक, बी ऑप्शन हुन, सी ऑप्शन गुप्त और डी ऑप्शन कुषाण। ये चारों ही कौन थे जिन्होंने किस पे, राजस्थान पर क्या किया था, आक्रमण किए थे, ठीक है, और राजस्थान की अधिकतर जगहों पर कब्जा किया था। तो बताओ आंसर क्या आएगा इसका। जो शक बता रहे हैं एकदम गलत बता रहा है, गुप्त जो बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं, कुषाण जो बता रहा है वो भी गलत बता रहा है, जो हुन आंसर दे रहा है वह एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद है, पहले महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा है ये बताओ। राजस्थान में कौन सा महाजनपद था बताओ। ए ऑप्शन मत्स्य, बी ऑप्शन अवंती, सी ऑप्शन मगध, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बच्चों जो आंसर दे रहा है मगध वो एकदम गलत आंसर दे रहा है। जो आंसर मत्स्य, ओनली मत्स्य दे रहे हैं वो भी गलत दे रहा है, क्योंकि इसमें मत्स्य भी दिया हुआ है और अवंती भी दिया हुआ है, तो दोनों ही क्या थे, राजस्थान की महाजनपद है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों एकदम करेक्ट है। तो जो ऑप्शन ए और बी, सी ऑप्शन दे रहा है ए और बी, वह एकदम सही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये आ गया थोड़ा आपका करंट का क्वेश्चन। राजस्थान के किस तीरंदाज, तीरंदाज समझते हो जो तीर चलाते हैं, ठीक है, तो तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। जो तीर चलाएगा उसे कौन सा पुरस्कार, अर्जुन क्या करता था, अर्जुन क्या था, एक महाभारत में अर्जुन क्या था, धनुर्धर था एक, तो धनुर्धर को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, अर्जुन। तो ऐसा कौन सा राजस्थान का तीरंदाज था जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है बताओ। ऑप्शन ए श्यामलाल मीणा, बी ऑप्शन लिम्बाराम, सी ऑप्शन ये दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इनमें से कोई नहीं आंसर दे रहा है बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम, पहले तो इनके बारे में जानो। जो श्यामलाल मीणा है और लिम्बाराम है दोनों ही कौन है, तीरंदाज है राजस्थान की ओर से, ठीक है, कौन है वो, दोनों तीरंदाज। तो आपका जो आंसर सी दे रहा है ये दोनों एकदम करेक्ट आंसर दे रहा है। 14 क्वेश्चन करंट का ही है आपका।
राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में जो अगर कोई खेलता है और खेल में अगर अच्छा, तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वह कौन सा है बताओ? ए ऑप्शन गुरु वशिष्ठ अवार्ड, बी ऑप्शन जवाहर अवार्ड, सी ऑप्शन महाराणा प्रताप अवार्ड और ऑप्शन डी महाराणा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। बताओ कौन सा सबसे सर्वोच्च सम्मान है आपका? देखो बच्चों, गुरु वशिष्ठ जो बता रहा है बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जवाहर अवार्ड जो बता रहा है वो भी गलत बता रहे हैं। महाराणा प्रताप अवार्ड जो बता रहा है बिल्कुल गलत बता रहा है। सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। 15 क्वेश्चन राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। अभी पहले एक क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन छोड़ के पहले वाला वही क्वेश्चन उठा के दोबारा लेके आया हूँ। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आ रखा है पहले के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत बार, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध क्यों है बताओ? ए ऑप्शन कबड्डी में, बी ऑप्शन गायन में, सी ऑप्शन तीरंदाजी में, डी ऑप्शन कुश्ती में। बताओ आंसर। जिन्होंने पहले वाला 13 क्वेश्चन ढंग से सुना है वो आंसर दे देगा। ए ऑप्शन जो कबड्डी बता रहा है गलत बता रहे हैं, बी ऑप्शन गायन वो भी गलत बता रहे हैं, जो डी ऑप्शन कुश्ती दे रहा है वो भी गलत बता रहा है, जो आंसर सी तीरंदाज बता रहा है एकदम करेक्ट आंसर की ओर जा रहा है। मैंने अभी डिस्कस किया है आपके सामने। फिर है 16 क्वेश्चन, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताओ, भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व 1980 में मास्को ओलंपिक में किसने किया था राजस्थान की ओर से? सुनीता पुरी ने, बी ऑप्शन वर्षा सोनी ने, सी ऑप्शन ये दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं जो आंसर दे रहा है बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। ये दोनों जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों ही कौन सी राजस्थान की भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या थी? प्रतिनिधित्व थी, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? राज्यवर्धन सिंह को तो राजस्थान के लोग अवश्य जानते होंगे, वह क्या है अभी, वह किस चीज में आ चुके हैं? राजनीति में आ चुके हैं राज्यवर्धन सिंह। ठीक है, खेल मंत्री भी रह चुके हैं। और इनका पिछली राजस्थान पुलिस जो अभी जस्ट राजस्थान पुलिस गई है, इसमें इनका एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि जो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उनका संबंध कौन सी जगह से है, मतलब उनका जो वह कहाँ पर पैदा हुए थे, इसका आंसर देना था बच्चों। तो इसका आंसर था जैसलमेर। क्या था आंसर? कहाँ से संबंधित है राज्यवर्धन सिंह राठौड़? जैसलमेर से। और ये किस गेम से संबंधित है, इसका आंसर अब दो आप, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहले आपसे पूछा कहाँ से संबंधित है, तो इस बार ये पूछ सकता है कि वह किस गेम से संबंधित है। तीरंदाजी, बी ऑप्शन नौकायान, सी ऑप्शन निशानेबाजी, डी ऑप्शन तैराकी। तो बच्चों जो जो तीरंदाजी पे टिक लगा रहा है एकदम गलत बता रहे हैं। नौकायान यानी नौकायान क्या होता है? जो जहाज चलाते हैं, नाव चलाते हैं, वह होते हैं नौकायान। तो ये भी जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। जो तैराकी बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। जो जो निशानेबाजी पे टिक लगा रहे हैं एकदम सही जा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज थे। 18 क्वेश्चन है आपका, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, ऐसी नदी जो पहले तो प्रवाह थी, मतलब प्रवाह राजस्थान से निकलती थी लेकिन अभी वो क्या हो गई है? सूख गई है। ऐसी नदी का नाम बताओ। ए ऑप्शन दृष्टदंती, बी ऑप्शन सरस्वती, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन गंगा। बताओ आंसर। देखो बच्चों, गंगा तो अभी भी क्या करती है? प्रवाह होती है, राजस्थान से होती है ना। दृष्टदंती और सरस्वती दोनों जो क्या है पहले राजस्थान में बहती थी, बट अभी इनका कोई वजूद नहीं है, ये सूख चुकी है। तो ए और बी दोनों आंसर आपका सही है। सरस्वती जो है इसका आपको किसमें ग्रंथ जो आपके जो क्या है पुराण है उनके अंदर इसको क्या माना जाता है? सबसे पवित्र नदी माना जाता है। किसको? सरस्वती को। लेकिन अभी क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है, इसलिए अब नंबर आता है गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? कि राजस्थान का जो क्षेत्र था पहले कौन सा था? मत्स्य देश था। ठीक है, मत्स्य जनपद था और राजा कौन था वहां पे? विराट, और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है, तो उसका क्षेत्र कौन सा था? ए ऑप्शन जोधपुर के दक्षिण भाग में, बी ऑप्शन जोधपुर के उत्तरी भाग में, सी ऑप्शन अलवर के उत्तरी भाग में, डी ऑप्शन जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, मत्स्य कहाँ पर है? जयपुर में। अलवर ठीक है विराट, और विराटनगर भी कहाँ है? अलवर, और राजा भी कहाँ का? विराट का। तो
उसका जो शासन होगा वो कहाँ होगा बच्चों? जयपुर के दक्षिणी भाग में होगा ना। तो जो जोधपुर बता रहा है वो गलत बता रहा है, जोधपुर में उत्तरी भाग भी गलत, अलवर वाला भी गलत। जयपुर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के दक्षिण में कौन आता है? अलवर आता है ना। अलवर का उत्तरी भाग में जयपुर थोड़ी आता है, जयपुर के दक्षिणी भाग में अलवर आता है, इसलिए जयपुर के दक्षिणी भाग में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है, मतलब कि प्राक मतलब पौराणिक यानी पुराने, हड़प्पाई, हड़प्पाई मतलब हड़प्पा के स्थल कौन से जो राजस्थान में पाए जाते हैं, हड़प्पा का एक पार्ट है। ए ऑप्शन सोती, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन आहड़। बताओ आंसर क्या होएगा आपका? देखो बच्चों, आहड़ सभ्यता है वो पूर्ण रूप से राजस्थान की है, जहां से तांबे के जो है आपको अवशेष मिले। सोती और कालीबंगा ये जो राजस्थान में जिनका जो पार्ट पाया जाता है वो किसका एक भाग है? हड़प्पाई संस्कृत स्थल का ही क्या है? पार्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 21 क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? जस्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया 2 क्वेश्चन पहले कि किस नदी को एक वेद के अंदर पवित्र नदी माना गया है। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, जिसने आंसर सुना होगा ढंग से वो इसका आंसर सही देगा। ए ऑप्शन सरस्वती, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन गंगा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, इनमें से कोई नहीं जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जो ऑप्शन सी दे रहा है गंगा एकदम गलत बता रहे हैं। बी ऑप्शन यमुना देने वाले भी गलत बता रहे हैं। मैंने अभी डिस्कस कहा था आपको कि वेदों में भी इसको क्या कहा था, गंगा से पहले जो लुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। मतलब जब सिकंदर महान आया था बाहर से, उसने कहाँ किया आक्रमण? पंजाब पे। तो पंजाब से वहां के लोगों ने कहा स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ते हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब आपका ट्रांसफर, आपके पिताजी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया, तो आपको भी क्या करना है? यहाँ से प्लान करके दूसरी जगह जाना है, ठीक है, इसलिए आप लेते हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण पत्र। उसी प्रकार यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान पंजाब से लोग कहाँ चले गए थे स्थानांतरण करने की, वहां से प्लान करके वो राजस्थान में आ गए थे वो जातियां। तो कौन सी जातियां थी वो बताओ? ए ऑप्शन सीवी, बी ऑप्शन अर्जुनायन व योधे, सी ऑप्शन मालव और डी ऑप्शन ये सभी। तो बच्चों ये सभी जातियां थी एक साथ, ये तीनों जो चारों जातियां ये सभी क्या थी? एक साथ प्लान करके जब सिकंदर महान का आक्रमण हुआ तो पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण हो चुकी थी। बात करता हूं 23 क्वेश्चन की, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? राजस्थान में जो खेल का विकास करने के लिए एक क्या कर बनाया गया है? केंद्र बनाया गया है। कौन सा? नेहरू युवा केंद्र, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसका नाम पड़ा है नेहरू युवा केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों बताओ? ए ऑप्शन 11 नवंबर 1972, बी ऑप्शन 12 नवंबर 1972, सी ऑप्शन 13 नवंबर 1972, डी ऑप्शन 14 नवंबर 1972। आंसर बताओ बच्चों। जो आंसर दे रहा है 14 नवंबर 1972 उसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था बताओ? ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन 1957, सी ऑप्शन 1967 और डी ऑप्शन 1977। बताओ आंसर बच्चों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1957, जो दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई बच्चों? 1948, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1970 और डी ऑप्शन 1980। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1948 के अंदर जो बता रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। 26 क्वेश्चन की बात करता हूँ, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल बताओ कौन सा है? ए ऑप्शन फुटबॉल, बी ऑप्शन वॉलीबॉल, सी ऑप्शन हॉकी और डी ऑप्शन बास्केटबॉल। राजकीय खेल बताना है ना कि राष्ट्रीय खेल बताना है। राजस्थान का राजकीय खेल बताओ। ए ऑप्शन फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी, डी ऑप्शन बास्केटबॉल। क्या आंसर है बताओ बच्चों? यहाँ पे बास्केटबॉल करेक्ट आंसर है, जिसका भी बास्केटबॉल आंसर है वो राजकीय खेल पे सही बता रहा है। हॉकी जो बता रहे हैं वो हॉकी है, लेकिन हॉकी क्या है बच्चों? राजस्थान का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? राष्ट्रीय खेल तो क्या है? हॉकी, और राजकीय खेल है बास्केटबॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? राजस्थान में जो खेलकूद के लिए जो सामान बनता है वह सामान कहाँ पर बनता है बच्चों? दौसा में, बी ऑप्शन जयपुर, सी हनुमानगढ़, डी कोटा। तो बच्चों जो आंसर दे रहा है हनुमानगढ़ एकदम सही बता रहे हैं। ठीक है 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है, राजस्थान में क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था बताओ? ए ऑप्शन अजमेर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन जोधपुर, डी ऑप्शन जयपुर। तो बच्चों जो जो आंसर जयपुर दे रहे हैं वो एकदम गलत बता रहे हैं। सी ऑप्शन जोधपुर गलत, बी ऑप्शन भरतपुर वाले भी गलत। जो आंसर दे रहे हैं अजमेर एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि अजमेर में आपका और भी क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो भी कहाँ पर है आपके अजमेर के अंदर ही है। आज का 29 क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है कि वह भी किसके बराबर माना जाता है? अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। कौन सा पुरस्कार है वो? ए ऑप्शन महाराणा प्रताप पुरस्कार, बी ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी ऑप्शन गुरु वशिष्ठ अवार्ड और डी ऑप्शन अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार तो होगा नहीं क्योंकि मैं ऊपर ऑलरेडी अर्जुन पुरस्कार पूछ रहा हूँ आपसे। तो आंसर बताओ आप क्या दोगे? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार जिसने आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर दे रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार तो बच्चों किसको दिया जाता है? जो क्या होते हैं उनके कोच होते हैं, कोचों को वो पुरस्कार दिया जाता है, ना कि बच्चों को, क्योंकि द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के गुरु, इसलिए गुरु वाला जो पुरस्कार है ये दोनों गुरु वाले पुरस्कार किसको दिए जाएंगे? कोच को। जबकि महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको दिया जाता है? बच्चों को, और अर्जुन पुरस्कार भी बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। तो जो जो बच्चे 1994 पे टिक लगा रहे हैं वो एकदम करेक्ट बता रहे हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, आगे से आगे शेयर करना। और राजस्थान पुलिस की हमारी अभी क्लासेज जो है कंप्यूटर की क्लास है वह चलती है कितनी बजे? शाम को 6 बजे। और आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है कितनी बजे? 4 बजे। और आज से अपनी किसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है? राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके की क्लासेज भी जिस टाइम पे अपलोड होगी उसी टाइम पे डेली आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, और अपन क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे? टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी ये 3 क्लास चल रही है, आगे और क्लासेज अपन स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर दो, और क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।